निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज जड़ांवाला का दौरा करेंगे। मुतासरीन में चेक तकसीम किए जाएंगे। निगरां वजीर आजम अपने दौरे के दौरान गिरजाघरों की बहाली के काम का भी जायजा लेंगे। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल के मरकजी मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार न किए जा सके। सखर पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान कच्चे के इलाके में छुपे हुए हैं। गिरफ्तारी की हिकमत अमली तैयार कर ली। केस में गिरफ्तार 3 सहूलतकार जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर सहाफ़ती तंजीमों ने कल DIG ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान किया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुलिस्तान जौहर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मोटरसाइकिल पर बैठकर अंडरपास का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 1100 मीटर लंबा 19 मीटर चौड़ा ये अंडरपास रेड लाइन की तामीर के वक्त मुतबादिल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। बोले, अगले 60 रोज में बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल होने के करीब हैं। अवाम जल्द धड़ाधड़ मंसूबों का इफ्तिताह देखेंगे। मेयर कराची का कहना था कि उनके लिए आसान था कि वो भी कागजात फेंक कर इख्तियारात का रोना रोते, लेकिन उन्होंने काम किया और मसाइल का हल निकाल कर दिखा दिया। उनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये वादा है कि काम चोरी नहीं होगी। सदर आरिफ अलवी के बयान के बाद तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू करने का ऐलान। रहनुमा PTI बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गजेट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी के आईनी अमल की पामाली का नोटिस लेना चाहिए। PTI रहनुमा बाबर आवान ने कहा है, सदर का बयान मोतबर है, उनके किसी मातहत के मौक़िफ़ की कोई अहमियत नहीं। सदर का सेक्रेटरी हो या चपड़ासी, उसे कानून को सबूताज करने का कोई इख्तियार नहीं। आईनी ओहदे की हुक्म अदूली का नतीजा आर्टिकल 6 की सूरत में निकलता है। सदर मुमलिकत आर्टिकल 186 के तहत ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ के हमरा सुलेमान शहबाज भी लंदन पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ आज मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करें। सदर आरिफ अलवी के ट्वीट से पैदा होने वाले आईनी बहरान के बाद रुपया और स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार। डॉलर की इंटरबैंक कीमत मजीद ₹2.22 बढ़ गई। इंटरबैंक में $1 298 तक पहुंच गया। निगरां हुकूमत के आने के बाद से डॉलर की इंटरबैंक कीमत में ₹9.5 का इजाफा हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मंदी का शिकार। ट्रेडिंग के दौरान 650 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 47,600 की सतह पर मौजूद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिल पर सदर के दस्तखत न करने के बयान पर आईनी बहस जारी। निगरां वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने करार दिया है कि सदर के बिल्स पर दस्तखत या एतराज़ न करने पर बिल अज खुद कानून बन गए हैं, जिन्हें नोटिफाई कर दिया गया है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इंग्लिश कॉमन लॉ में खामोश रहने को बतौर रजामंदी लिया जाता है। सदर मुमलिकत ने खामोशी इख्तियार की। सदर ने रजामंदी जाहिर की, ना रिमार्क्स के साथ कानून वापस किया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि खुद साख्ता तर्जुमान खुद सदर के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। सदर खुद वाज़ेह कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों बिल्स पर कोई एतराज़ नहीं लगाया और दोनों बिल्स मुकर्ररा 10 दिनों में वापस नहीं गए। इस गलती से बिल कानून बन चुके हैं। अब लोग इस कानून के तहत सज़ा पाएंगे और वो उन मुतासरीन से मुआफ़ी मांगते हैं। ईमान मज़ारी की वालिदा और साबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी की इस्लामाबाद की अदालत में बेटी से मुलाकात गले लगकर आबदीदा हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम कहीं नहीं जा रहे, ईमान पेशियों पर आएगी। ईमान ने खाने पीने से इनकार कर दिया है। बेहोश होने के बावजूद डॉक्टर से मिलने नहीं दिया गया। गुज़श्ता रोज़ भी शीरी मज़ारी बेटी को अदालत ले जाने से पहले अदालत में मौजूद थी। बेटी का हौसला बढ़ाया। ईमान मज़ारी चंद माह पहले अपनी वालिदा शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के बाद हर पेशी पर अदालत में आती और माँ की हिम्मत बंधाती थीं और समझाती थीं, और अब शीरी मज़ारी बेटी की गिरफ्तारी के बाद हर पेशी पर अदालत पहुंचती हैं और बेटी से मोहब्बत का इजहार करती हैं, बेटी के लिए इंसाफ मांगती हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर के मुकदमे की समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ के रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। FIA प्रोसिक्यूटर के मुताबिक चेयरमैन PTI को अटक जेल में शामिल तफ्तीश कर लिया है। समाअत के आगाज़ में जज अबुल हसन हसनात ने कहा, गैर मुतल्लिका अफराद को अदालत से निकाला, ये कहकर कि मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन के केस में सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही का 29 अगस्त तक का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज़ इलाही के वकील ने अदालत से कहा कि नवाज शरीफ की तरह ज़ाती मुआलिज और फैमिली के अफराद से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि उन्हें सीधा खड़ा होने में भी मुश्किल है, ज़ाती मुआलिज से चेकअप कराने की इजाज़त दी जाए। बगावत, धमकाने और इश्तियाल फैलाने के मुकदमे में गिरफ्तार ईमान मज़ारी और अली वज़ीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, इस्लामाबाद में जलसा हुआ, रियासत मुखालिफ नारे लगे और तकारीर हुई। ईमान मज़ारी अली वज़ीर के जरिए शरीक मुल्ज़िमान तक भी पहुंचना है। ईमान मज़ारी के वकील का कहना था कि 1 दिन का रिमांड मिल चुका, पुलिस ने कोई तफ्तीश नहीं की। अली वज़ीर ने अदालत में बयान दिया कि अपनी बात इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहते हैं,
जलसे में कोई गलत बात नहीं हुई। जुमे के रोज इस्लामाबाद में PTM का जलसा हुआ था, जिसके बाद ईमान मजारी और अली वजीर को गिरफ्तार किया गया।